प्लाज्मा का फंक्शन नहीं बताया है? प्लाज्मा का फंक्शन नहीं बताया है? एमसीक्यू करा देंगे, हो जाने दीजिए तो ब्लड का एमसीक्यू करा देंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप आ गई है ना, अब ये अकेले थे, अब आ गई हैं तो ब्लड का हम पूरा करा देंगे उसमें। अभी आरबीसी शुरू कीजिए, प्लाज्मा के बारे में ओवरव्यू जो होगा, ओवरव्यू दे दिया है ना, उसमें डिटेल से लास्ट में करा दूंगा मैं। जितना देर इसका चलने दीजिए, अभी तो काम आज भी है मुझे, लेकिन फिर आरबीसी इसमें हम जब ग्रुप में बांटे थे तो किस ग्रुप में था ये, और इसे क्या कहा जाता है, एक और नाम है इरिथ्रोसाइट। नाम याद आया कि नहीं, कि भूल गए? इरिथ्रोसाइट है कि नहीं? तो रेड ब्लड कार्पल्स फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, है कि नहीं? या इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट लिखवा दिए थे, लिख लीजिए, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लीजिएगा। साइज लिखिएगा, साइज, साइज होता है बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव करने का मतलब किस प्रकार का साइज होगा, पिक्चर बनाता हूं, किताब में की पिक्चर नहीं बनाया है, लेकिन मैं बना के देता, तब आप बताएंगे कि बाई कॉनकेव है कि नहीं। तो भी बना लेना, बताइए इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा? रेड ब्लड का, रेड ब्लड कार्पल्स गड्ढा होगा, बिल्कुल सही। बाई कॉनकेव का मतलब गड्ढा टाइप का। ये बड़ा अच्छा ट्रिक याद किया है, सही है, इसमें फंस जा सकते हो। बाई कॉनकेव रेड ब्लड कार्पल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वह इसी टाइप का दिखता है, स्ट्रक्चर जो होता है ये बना लो। और इसको क्या कहते हैं, बाई कॉनकेव कहा जाता है। सही से बनाना है एकदम, दोनों तरफ से एकदम बिल्कुल, वो बिल्कुल दोनों तरफ से धंसा होना चाहिए, डीप डेप्थ होना चाहिए। बाई का मतलब दोनों, बाई बाई माने दो, कॉनकेव एक ऊपर से एक नीचे से। और ये सब किताबों में बहुत ज्यादा माने डेप्थ रूप में नहीं लिखा है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार भी मैं बता रहा हूँ। बाई कॉनकेव है। और लिख लीजिएगा, स्मॉल होता है, मैं और इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा। स्मॉल होता है, फ्लैट होता है, स्मॉल होता है, कॉमा फ्लैट होता है, कॉमा राउंड, देखिए राउंड, एंड प्रोसीड ऑन बोथ साइड्स। प्रीसीड लिखो, प्रीसीड ही लिखा जाता है, प्रीसीड माने दबा हुआ, प्रीसीड ऑन बोथ साइड। न्यूक्लियस होता है इसमें कि नहीं? बारे भाई, इतना कॉमन सेंस लगा देते तो फिर यहां यस एब्सेंस ही हो। जनरल 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 प्रोस्पेक्टिक्स में एब्सेंट होता है। जनरल करने का मतलब इसका कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में आता है कैमल एन, कैमल एन लामा, ये लिख लो। इनके न्यूक्लियस में, पहले इसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में आए? एक दिन और तुमको डांटे थे बहुत कस के, तो बुरा लग गया था। हमने बोला था क्या कि ब्लड इज ए टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। मजा आया? पहले के दिन समझाए थे, और तुम शायद बुरा न मानना तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे हमारे, अब शिक्षक डांटे आप बुरा मान जाओगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे।
तुम डांट भी सुने थे। सेल सेल पर मत जाना है। सेल पर अगर जाओगे तो सेल का सारा प्रॉपर सारी चीजें कंडीशन को फुल प्लांट सेल होता है। दो प्रकार का सेल होता है। लेकिन हम डायरेक्ट जो ब्लड को पढ़ते हैं वह टिश्यू के रूप में पढ़ते हैं। वह टिश्यू है एक प्रकार का। तो दिमाग में आता होगा कि टिश्यू है तो भाई सेल से तो बना ही होगा। एक कॉमन दिमाग में तो आएगा ना ये कि सेल का तो बना ही होगा। लेकिन सेल में जो बना हुआ होता है अगर सेल तो उसका प्रॉपर सेल होता है कि नहीं। छोटे छोटे कण होते। उन कणों के रूप में इसमें छोटा छोटा पार्ट क्या है, हम उसी चीज को तो डिवाइड किए हैं कि भाई है उसमें आरबीसी है, उसमें प्लेटलेट्स है, साइटोप्लाज्मी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और सारा चीज होगा। समझ में आ गया ना। एक चीज और बता देता, अभी अभी छेड़ दिए ना तो अभी मैं छिड़ जाता। आरबीसी में अगर सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। एक एक चीज और लिख लो, नोट डाउन करके लिख लो। आरबीसी है जिसमें आरबीसी एक ऐसा माने कण है, माने उसका एक पार्ट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। ये भी लिखिए लो। जब छेड़ दिए तो बहुत अच्छा हुआ, जो छेड़ दिए तो एक और फैक्ट जान लो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी एब्सेंट होता। मजा आ जाएगा। और यहीं पर सवाल, किताबों में ढूंढते रह जाओ ना एनसीईआरटी से लेकर कोई भी किताब, तो वो नहीं लिखा है। लिखा है पुराना वाला एनसीईआरटी में, पुराने वाले एनसीईआरटी में शायद लिखा हो, न्यू वाली में वो लिखा भी नहीं। अब बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें एब्सेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अब देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ा है, अगर ओल्ड वाली उसमें शायद दिया होगा, बहुत पहले पढ़े थे, तो आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एब्सेंट क्यों होता है और उसका पीछे कारण क्या है, उससे क्या सिग्निफिकेंस फीचर हो सकता, फायदा क्या होगा। यूपीएससी का सवाल ऐसा नॉर्मल नहीं आता है। यूपीएससी का सवाल कॉन्सेप्ट पर आता है। तो आप बता दीजिए यहीं पर ना होने से क्या फायदा है और होने से क्या घाटा है। हाँ, ये तो नॉर्मल। हाँ हाँ, ये कौन सा जवाब हुआ भाई, ये हमको तुमको समझ में आ गया है, तुमको आया समझ में। हमें तो अब ये रटा हुआ है। ये मार्शल बहुत पहले बता दिए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। मैं ये भी बताऊंगा, मेरे साथ सेल पढ़िएगा ना तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ही क्यों कहा जाता है। मैं कभी फैक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे संस्थान में जो भी टीचर है, उमेश सर है या कुछ भी हो, जो भी सर भी आते हैं, आप लोगों को अभी फैक्ट्स रटा के दिमाग में दर्द दिया जाता है कि नहीं पढ़ लो यही फैक्ट्स रट लो, नहीं। तो फिर यहाँ भी समझना है। देखो बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ। देखो माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, मैंने अति आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। पहली नंबर बात, उसके पीछे कारण क्या फायदा हो सकता है। कारण क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है तो आरबीसी का तो कुछ लिमिट जगह होगा ना भाई। एक तो एक स्मॉल, अभी तुरंत बताया हूं स्मॉल है। अरे स्मॉल है कि नहीं, बाई कॉनकेव भी है। और आरबीसी का मेन काम क्या होता है जानते हो। जब फंक्शन आरबीसी का फंक्शन बताएंगे, इसका मेन काम है O2 का संवहन करना। जो ब्लड के थ्रू, रिस्पायरेशन के थ्रू जो डिजल्व होता है, वह डिजल्व ऑक्सीजन किसमें होता है, वो न प्लाज्मा में बहुत कम होता है। मैं बताऊंगा आगे। अरे जब रिस्पायरेशन पढ़ा रहे थे वहां नहीं बताया था कि प्लाज्मा में इतना परसेंट होता है और आरबीसी में इतना परसेंट होता है। आरबीसी वहां पढ़ाया था मैं, ब्लड बताए थे, आरबीसी नहीं। फिर यहां खोल के बता रहा हूं, उस आरबीसी में सबसे ज्यादा प्लाज्मा में तो थोड़ा ही परसेंट में होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है तो किस में, आरबीसी में। उसके जगह पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे चीज अगर उसमें अगर लेगा तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं। जैसे इस रूम में अगर हमको 20 स्टूडेंट बैठाने का जगह है
इसमें हम अलमारी लगा दे, इधर एसी लगा दे, इधर मैंने बेंच लगा दे, इधर कुछ और लगा दे, स्पेस कम हो जाएगा कि नहीं? स्टूडेंट बैठाने की क्षमता क्या हो जाएगी? जो 20 थी वो कितने पर कम होकर रह जाएगी? 10 या 5? तो जो मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठाकर शिक्षा देने की, वो तो टारगेट क्या हो जाएगा? अरे बैडली अफेक्टेड होगा कि नहीं? सेम चीज वही है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो एक प्रकार का उसका एक ऑर्गेन्स के रूप में है, तो अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब कि वह जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अरे वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, इसका मतलब है, हम तुमको बताए भी थे वहां वो रिस्पायरेशन में कि इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है डिजोल्व का होता है उसमें। तो जितना जगह रहेगा उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को डिजोल्व करेगा। इसका मतलब जो आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है, वह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन कर पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो एनर्जी जो हर सेल को पहुंचना है, हर जगह पर पहुंचना है, वह प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। इस कारण से भी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट हो, इसका काम ही नहीं है। जहां काम होगा वहां उपस्थित होगा वो। क्योंकि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? नहीं चला है क्या? आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेड करना। ये CO2 को भी करेगा, और चूंकि ये इसमें और भी जगह ऑक्यूपाई नहीं हो जाए, इसके लिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में या ये उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट है। चलिए इसको लिख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। एक्सेप्शन में लामा और कैमेल लिख लीजिए, और न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है जनरली। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इसमें भी अनुपस्थित रहता है, क्योंकि इसमें भी तो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा ही ना। ये सिर्फ एक्सेप्शन है न्यूक्लियस। हाँ, सेल ही नहीं कहलाएगा। नहीं, न्यूक्लियस कहने का मतलब यह है कि बिना न्यूक्लियस के क्या नहीं होता है। यही जब सेल पढ़ाऊंगे यही कहते हैं कचरा नॉलेज। बिना न्यूक्लियस का भी सेल हो सकता है। उसको सेल में बताऊंगा कि उसको एक अदर सेल कहा जाता है। सेल का नाम अलग नाम हो जाता है, नॉर्मल सेल नहीं कहते हैं। वो सेल में पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल्स, है कि नहीं? कैमल और लामा, है कि नहीं? विदाउट सेल को भी उसको ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। लिख ही लो जब तुमको उत्सुकता जगा हुआ है। तो ऐसे सेल को क्या कहा जाता है? इसमें न्यूक्लियस नहीं हो, उसको ब्रेनलेस सेल कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी, नंबर ऑफ आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूब मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर कितना होता है? याद है किसी को? 45 टू 50 लाख तक होता है। ये फैक्ट्स याद रखना चाहिए। कई जगह पर आप देखे होंगे 55 से भी 50 से भी 55 लाख भी कह दिया गया है, लेकिन हमें मोटा मोटी 45 से 85 मानना चाहिए। एनसीईआरटी में यही डाटा दिया है। इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी, है कि नहीं? इनका जो होता है हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग। अब लिखिएगा, एक सब हेडिंग लिखाइएगा। अब तो बंद हो गया है, हमें बेचैनी छा गई है। हेल्पफुल इन, देखिए एक सब हेडिंग लिखिएगा, हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोटीन, कॉमा आयरन, आयरन कॉमा विटामिन B6, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो जो इस टाइप के चीज को अपने न्यूट्रिशंस में
शामिल करेगा, उसकी ब्लड की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए देखते होंगे कि जब महिलाओं में खून की कमी हो जाती है तो उसे आयरन की गोली दी जाती है सरकारी स्तर के अस्पतालों में, क्योंकि आयरन जो है मेक इन, हे भगवान, हे प्रभु, वो कैटलिस्ट के काम करता है, सिर्फ कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम खून की कमी है तो नमक फाँक लेंगे टाटा साल्ट का ½ लीटर। अरे हमारा नाम न बदनाम करो, समझे, हमारे से बताए हैं। अरे वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब समझे, उत्प्रेरक, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। तो यह खून बनने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, कैटलिस्ट। अगर अगर सिंपल भाषा में कहेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन को यह बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए डॉक्टर मना, उनके, हाँ, ये एक लिखा है ना, एक कणिकाणु जो कहते थे, और एक जो होता था जो प्लाज्मा, ये सब है। ये प्लाज्मा ये सब क्या है, ये सब है आपको वाटर कंटेंट इसमें ज्यादा है, और जिसमें कण की मात्रा ज्यादा है। जैसे कण का मतलब हो गया आरबीसी जो हो गया, यह किस में आएगा, कण कणिकारू है, आर्गोनोलुसाइट्स है। तो ये सब जो है आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और ये प्लेटलेट्स हो गए, अगर वह प्लाज्मा से ज्यादा संख्या में हो जाता है तो यही ठीक महसूस होता है, हो जाता है, समझे, उसमें कण की मात्रा ज्यादा हो जाए, है कि नहीं, उस स्थिति में थिकनेस। चलिए, अब नेक्स्ट लिखिए, लाइफ एक्सपेन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, यह परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना होता है आरबीसी का जीवन काल? 120 डे, यानी लगभग लगभग 4 मंथ, लगभग लगभग 4 मंथ। और मैन्युफैक्चरिंग प्लेस कहां है? बोन्स मैरो, सिर्फ बोन्स नहीं, बोन्स मैरो तो लिख लो। मैन्युफैक्चरिंग है बोन मैरो, बोन मैरो में, है कि नहीं। लेकिन जब कोई चाइल्ड या बच्चा एम्ब्रायो स्टेट में होता है तो इसका निर्माण कहां होता है, आरबीसी का, एम्ब्रायो स्टेट। हाँ, अरे तो कहां होगा, वहां पर और भी अंग तो उसका विकसित हो गया होगा ना। हाँ, बोलो। हाँ, अब एक चीज, ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा ना तो एक आएगा उसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, टोटल ग्रुप ऑफ ब्लड जो होते हैं वो 8 टाइप्स होते हैं। जैसे ऐसे ब्लड ग्रुप आएगा तो उसमें और मजा आएगा। मेरे क्लास में अगर तुम यहाँ पर बाँछें नहीं खिल गई, अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, रियल पढ़ाई पढ़ाऊंगा जब तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि वाइफ का ये है और उसका हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, तो होने वाला बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। तो तुमको ऐसा बताऊंगा कि वो जो होता है ना, वो ढड्ढर लिखवा के और रटवाना पड़ता है। तो कैसा, ऐसा वैज्ञानिक तरीका और इतना मैथमेटिकल फार्मूला बताऊंगा, तुम कैसे भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। इवन कि उसका पत्नी का ग्रुप ये है और उसका, अगर उसका हस्बैंड का ग्रुप ये है और उसका बच्चा कोई अलग ब्लड ग्रुप का हुआ है, तो इट मीन्स बड़ा डेंजरस स्थिति में है उसका संबंध पति पत्नी का, मेरा इशारा समझ। तो कहने का मतलब है कि वो भी पॉसिबिलिटी है। अब तुम वो भी निकालने का तरीका बता दूंगा, है कि नहीं। और कोई भी ब्लड ग्रुप को यही नाम क्यों पड़ा, कोई अगर तुमसे प्रश्न पूछ दे तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम यही क्यों पड़ा है।
अरे भाई सिंड्रोम एक अलग टॉपिक है, मैं 20 सिंड्रोम बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम इज ए, माने माने उस एक प्रकार का कि क्रोमोसोम्स में एक प्रकार का डिसऑर्डर आ गया है, डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण ये सब होते हैं, वो सिंड्रोम होता है। वो तो एक अलग केस है, बहुत सारा सिंड्रोम बताऊंगा। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कहीं भी किताब में पढ़ लिया है, हमारे साथ बता दिया, कई जगह पर आप जगह पढ़ लिए, ये ब्लड ग्रुप का नाम ए ही क्यों पड़ा और ए ही क्यों दिया, हमको मन करता हम सी का ही नहीं दिए, और हम मन करता कि ना हम जेड से शुरू करें, आप ऐसे ही क्यों शुरू करें। नहीं, तो ये हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ में लॉजिक होगा ना, बिना सिर पर के तो हम बातचीत नहीं ना कर रहे होंगे। नहीं, वो स्ट्रक्चर के आधार पर है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये स्ट्रक्चर के आधार, स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर के आधार पर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसलिए इसका नाम ए ग्रुप पर है। अब बी वाला का ऐसे गोला गोला बनेगा। ये क्लास इसलिए कर रहा हूं कि पर मेरे क्लास को कभी छोड़ना ही नहीं। अरे सब बता दूंगा कि क्यों यही नाम पड़ा, क्यों वो पड़ा, कोई क्यों उसको ओ पॉजिटिव कहते हैं, क्यों उसको ओ माइनस कहते हैं। रट हो गया, हम समझ गए कितना ज्ञान है से, इतना माने लोग पढ़ाते हैं, कितना किताब में दिया हुआ हमें पता है, लड़का रट के वही ज्ञान यहाँ बांटने लगता है हमको। इत उससे उससे अलग नहीं पढ़ाए तो फिर यहाँ पढ़ने क्यों आ गए, उससे अलग बताऊंगा। अभी तक देख रहे हो ना कि अलग ही बता रहा हूं, तो उसमें भी अरे आप तो बातें नहीं समझ रहे, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई ब्लड ग्रुप ये ही क्यों पड़ा, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है इसलिए बताऊंगा, पहचानने का तरीका। तुम माइक्रोस्कोप ले आओ, तुमको ब्लड ग्रुप नहीं ना पहचानने आता है, मैं यहीं पर बता दूंगा पूरा स्ट्रक्चर से, तुम उसके बाद माइक्रोस्कोप देंगे देंगे तो तुम खुद दे पता कर दोगे कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, और उसके बाद दुकान खोल लेना। वही कहने वाला था, उससे पहले ये बोल दी। इतना लेवल तक बता दूंगी, ये साधारण बात है, किताब की बातें तो सब बता देता है, तुमको कह रहे हो बातें नहीं समझ रहे हो। एक फिल्म देख के बता दोगे कि ये प्रकार का होता है, ये तुमको किस लेवल का पढ़ाई कहाँ मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो तुमसे पढ़ाना छोड़ दूंगा। तुम हल्का में ले रहे हो, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा दिमाग पर बैठ जाएगा। हल्का मैंने भारी वजन है, तू कटाक्ष कर रहे हो मेरे ऊपर, मैं वजन घटा लूंगा, जिम ज्वाइन करने वाला हो। तुम कहाँ से बोले हो, समझ गया हूँ। पहले सिलेक्शन लो तो तुम लोग से मिठाई खाऊंगा तो और वजन बढ़ जाएगा, है कि नहीं। मजा आता है कि पढ़ाई में कि नहीं, बोझिल नहीं ना लगता है। अभी भटका देते हो, तुमरे जैसा अगर दो चार गो लड़का मिल जाएगा तो हम रोजो भटकेंगे। आए RBCX 120 डेज, हाँ ये बहुत अच्छा, हाँ लिख लो, एस्प्लीन में बनता है। एस्प्लीन बहुत अच्छा, नहीं ना भूल जाता। एस्प्लीन, एस्प्लीन में बनता है, एस्प्लीन में बनता है। नहीं, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण का मतलब ये बाहर निकलने, बाहर जो निकलेगा ना, तो जो भ्रूण में बना हुआ है ब्लड ना, वही काम करेगा तत्काल, जब तक कि उसका ब्लड मैच्योर्ड नहीं हो जाए, उसका बोन्स मैच्योर्ड ना हो जाए, तब तक आरबीसी भ्रूण में जो बना है ना वही काम करता है। इसलिए तो कहता है कि माँ जितना स्वस्थ होती है बच्चा उतना ही स्वस्थ होता है, स्प्लीन में बनेगा। एक चीज और ध्यान देना, फिर इतने से काम नहीं चलेगा, स्प्लीन में बनेगा। स्प्लीन अगर सक्षम नहीं है, जितना ब्लड की उसकी आवश्यकता है, तब लीवर करे। पहली प्रायोरिटी में कौन करेगा इस्तेमाल, पहली प्रायोरिटी में कौन पहले निर्माण करेगा, स्प्लीन। अगर यह उतना मात्रा में बनाने में सक्षम नहीं रहेगा तब कौन बनाएगा,
लीवर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में लीवर नहीं बनाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन बनाएगा? स्प्लीन। प्लीहा, वो जब बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बताएंगे, अभी तो है नहीं मेरे पास, नहीं तो पिक्चर में होता। ये इसके लीवर के आसपास पाया जाता है स्प्लीन, प्लीहा जिसको कहते हैं। अब अभी स्प्लीन होगा काहे नहीं, उसका माने फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए उसको पढ़ाते नहीं है, जनरली इसको पढ़ाते ज़्यादा है कि नहीं? स्प्लीन और लीवर। एक दो चीज मैंने बताया कि जब एम्ब्रॉय स्टेट में अगर बच्चा है तो आरबीसी तो वहां, क्योंकि बोन मैरो तो बन नहीं पाता है, मैच्योर्ड उतना बोन थोड़ी होता है बच्चा को, तो आरबीसी कहां से बनेगा? तो उस स्थिति में आरबीसी पहली प्रायोरिटी में कहां बनेगा? स्प्लीन में। और उसकी अगर प्रतिपूर्ति नहीं होगा तो कहां से होगा? तो दोनों याद रखो, स्प्लीन या ये बनता है एम्ब्रॉय स्टेट आरबीसी, याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना? अगर परीक्षा में एक जगह स्प्लीन और एक जगह लीवर आया, कोनो एक के गो ऑप्शन चुनना रहेगा, तो सबसे पहले किस प्रायोरिटी को चुनोगे? स्प्लीन। वहां लीवर मार के नहीं चल रहा ना, तो हम हर ढंग से बता रहे हैं। और जब रहेगा उपरयुक्त में से माने एक से अधिक, यानी एबव देन वन, तो अगर ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों मार देना, समझ में आ गया? तो अपना जैसा प्रश्न रहेगा उनके अनुसार कर देना। थोड़ा सा टेढ़ा फैक्ट है लेकिन याद रखना है। अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, चाहे लिख लो, इसको लिखा देता हूं, भूल जाओगे। लिख लिए हो? लिख लिया है ना? लिखा हुआ है? लिख लिया? सही है। अ फंक्शन ऑफ आरबीसी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के कार्य, तुम छेरे थे कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं, तो उसी समय हम एक तरह से फंक्शन बताए थे। इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। यह आरबीसी में ग्लोबुलिन, और यह एक सेकेंड, आरबीसी में पाया जाता है क्या? हेमोग्लोबिन। हेमो का मतलब क्या होता है? HEMO। हेमो का मतलब होता है आयरन, लोहा। अब ग्लोबुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, शायद ही इतना तोड़ के कहीं पर पढ़ो होगे या कोई पढ़ाया होगा। तो ग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन है। प्रोटीन का बहुत सारा प्रकार है, पता पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन में, इसमें ग्लोबुलिन है, तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। देखो, अब जो है यही हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है, उसी से कौन रिएक्शन करता है? जब O2 रिएक्शन कर लेता है तो इसमें क्या होगा? घुल जाता है, इसी को घुला लेता है, यानी कि सबमर्ज कर लेता है कि नहीं? तो इसी जब घुला हुआ ऑक्सीजन होता है आरबीसी के कारण, इसी हेमोग्लोबिन के कारण, तो सिर्फ आरबीसी को याद नहीं रखना है, आरबीसी के अंदर भी जाना है। आरबीसी के अंदर कौन? हेमोग्लोबिन। और हेमो का मतलब क्या होता है? लोहा, ये लोहा का तत्व पाया जाता है। और हमने बोला था कि जितना आयरन युक्त खाना खाओगे उतना ही आरबीसी बनेगा, संबंध है कि नहीं? दूसरी नंबर बात, एक ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का मतलब प्रोटीन। एक चीज हमेशा, ग्लोबुलिन जो होता है ना, ये विच टाइप ऑफ प्रोटीन, योर फेस स्ट्रक्चर इज शाइनिंग बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्लोबुलिन, यानी कि चेहरे पर जो चमक आता है ना, इसी ग्लोबुलिन के कारण होता है। ग्लोबुलिन का मतलब होता है चमकना, यानी कि चमकने वाले प्रोटीन, ये शाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यही कारण है कि जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कोई कार्य करते हैं या फंक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम O2 कंज्यूम करेंगे, करेंगे कि नहीं? और जैसे जैसे O2 कंज्यूम करेंगे तो ये रिएक्शन करके क्या बनेगा? तो ज्यादा एक्टिव करेगा,
ज्यादा एक्टिव करेगा कि नहीं? और जितना ज्यादा एक्टिव करेगा तो ये जो है ना, इसके अंदर क्या है? एफी। एफी ध्यान से सुनो, आप प्लस O2 यह प्रतिक्रिया करके क्या बनाया जाएगा? FeO2, जिसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। और ये फेरस ऑक्साइड यही रिएक्शन करके क्या बना जाता है? फेरस फेरस ये फिर जंग वाला नहीं है, ये फेरस ऑक्साइड है। Fe यहां से आया Fe। हाँ, O2। जैसे ही ये फेरस ऑक्साइड आएगा, तो इसलिए जब हम करते हैं रिएक्शन करके यही बना देता है फेरस ऑक्साइड। और यही फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लालिमा आता है शरीर में। क्या आता है? लालिमा। तो जो एक्सरसाइज करता है उसका देखते होंगे चेहरा बहुत एकदम दमक रहा है, तो ग्लोबुलिन के कारण। और चेहरे पर शाइनिंग आ रहा है, तो लालिमा आ रहा है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण। और चमक रहा है, तो ग्लोबुलिन के कारण। आनंद आया? समझे कि एक्सरसाइज करने से और ये सब चीज करने से क्या फायदा होता है? उसका सारा का साइंटिफिक कारण हमने यहीं पर बता दिया, है कि नहीं? और जब ऑक्सीजन हेमोग्लिन के साथ अगर घुला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये लिख लीजिएगा, जब O2 के साथ जो घुला रहता है उसी को कहते हैं। आप कहीं पर खोए हुए हैं क्या? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कांटेक्ट में जो रहता है उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन। है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए तो सुबह सुबह जितना भी जो एक्सरसाइज कराते हैं, सांस लो गहरी सांस छोड़ो, उसके पीछे करने का क्या मतलब है? के पीछे, सबके पीछे इसका साइंटिफिक कारण यही है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। है कि नहीं? और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन किसको कहेंगे? यहीं पर मैं आपसे पूछ लूं तो, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में कुछ नहीं, इस हेमोग्लोबिन के पास साथ अगर CO2 घुल जाता है, लिख लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ में वो O2 को घुलाकर लंग्स तक ले जाएगा, है कि नहीं? और उसके बाद में वहां पर से जो होगा CO2 घुल के भी तो आएगा, जो बेकार पदार्थ है वो भी तो इसी के साथ घुलेगा और फिर रिस्पायरेशन से बाहर निकल। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ। हाँ, क्या बने? यहाँ Fe2। Fe एक्स। हाँ, कहना। हाँ, Fe तो रहेगा ही, Fe रहेगा, और O2 तो रहेगा ही, O2 तो रहेगा ही। हाँ, FeO ये कहना चाहते हो, Fe2+O। हाँ, 2 को भी मिलाना, और तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, Fe लिख दिए। हाँ, +2। ऐसे कुछ नहीं होगा, समझ जाओ। हाँ, ब्लड में नहीं बनेगा, ब्लड में कोई कंपोजिशन बनेगा नहीं, आरबीसी में नहीं बनेगा, वही कंपाउंड बना देगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेकिन ये रिएक्शन करके वो शाइनिंग देने का काम करता है, शाइनिंग करने का काम वो करता है कि नहीं? ये दोनों रिएक्शन करता है, बिना रिएक्शन करके वो शाइनिंग देगा ही नहीं। हाँ। हाँ। हाँ, कंपाउंड बना देगा तो एक नया पदार्थ बन जाएगा। हाँ। हाँ, कंपाउंड, हाँ, वो समझने के लिए मैं बता रहा था कि
साइनिंग इसी के कारण आता है, इसी के कारण साइनिंग आता है। वो मैं समझ गया कि कंपाउंड बना देगा तो वो एक अलग 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 फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ, मेरा समझाने का मात्र यही तरीका था कि Fe2 जो है ना, ये आयन दे देता है, आयन देने के बाद क्या होता है, ये साइनिंग ज्यादा करता है। अच्छा, ये Fe2 आयन क्यों आया, जो समझ आइएगा। ओ में हमेशा निगेटिव होता है, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ये माइनस होता है। और कोई भी अगर ये कंपाउंड बनाएगा ना, कंपाउंड समझाने के लिए अभी थोड़ा देर के लिए और लिख देता हूं, Fe2 हो गया ना, तो ये टोटल का टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से जो माइनस माइनस होता है ना, ये इसके लिए क्या होगा, अगर हम 0 करना होगा तो यहाँ प्लस माइनस में करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस, सॉरी प्लस, यहां माइनस में है ना, तो इसको प्लस में करना पड़ेगा। तो इसलिए Fe2 प्लस आ जाता है, क्या क्या हो जाता है, Fe2 आ जाता है। यही करना ना चाह रहे हो तो बने, देखो कंपाउंड जब तक हम बनाएंगे तब तक इक्वेशन लिखाएगा भी +2 नहीं, है कि नहीं। समझ रहे हो केमिस्ट्री में, नहीं समझे कि ये +2 क्यों आया, और समझ में आया। हाँ, क्योंकि नहीं, लेकिन FeO2 हम लिखे थे क्यों जानते हो, हम समझाने के लिए, क्योंकि ये कंपाउंड बनाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 होता है, पूरे कंपाउंड का क्या हो जाता है, उसका चार्ज कितना हो जाता है, 0। O2 पर क्या होता है, माइनस में होता है ना, तो माइनस यहां पर 1 है, तो दो दो यहां पर होगा तो कितना होगा, -2 होगा। इसको बैलेंस करने के लिए Fe क्या करेगा, +2 करेगा, तभी तो जाकर एक +2 और एक -2 होके 0 हो जाएगा। इसलिए ये बोल रहा था ना कि सर Fe2 कर दीजिए, कंपाउंड बनाएंगे तो फिर दिक्कत लगेगा, क्योंकि कंपाउंड तो बनाएगा नहीं, तो हम समझाने के लिए वो बना रहे थे कंपाउंड, ऐसे बनता नहीं है। समझ में आ गया, Fe2। अरे ये सब कितना भी किताब पढ़ लोगे ना, और अच्छी से अच्छी बुक, वहां भी नहीं लिखा है ये चीजें। एक्चुअली क्या है कि हम समझाने के लिए बोल रहे कि ये साइनिंग क्यों करता है, ये समझाने के लिए उस स्तर पर जाकर बनाने पड़ा है। अब समझ में आ गया कि नहीं। टफ अगर सवाल बनाना पड़ेगा, हाँ अलग चीज हो जाएगा, लेकिन बनाता उसी टाइप का है, तभी इक्वेशन निकल पाएगा। बनेगा नहीं, वो तो फिर कल अलग बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तुम्हारे मैंने कंपोजिशन ही अलग बना दिया ब्लड, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं समझाने के लिए बता रहा था कि +2 आयन क्यों आएगा, है कि नहीं। हाँ, टेटनस क्या, कंपोजिशन बना लेगा अलग चीज, तो कुछ भी खाओगे उसका रिएक्शन करके वो कंपोज, हाँ वो तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो समझाने के लिए कि +2 आयन आएगा क्यों आएगा, वो समझाने के चक्कर में इक्वेशन वहां पर लिखा गया था, लिख दिए थे, देखो ना बनाता नहीं। चलिए, अब हो गया कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी में क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी में क्या होगा, CO2 प्लस हेमोग्लोबिन, वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, बस हो गया। क्या कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, एक चीज और पूछ देता हूं जब परीक्षा की दृष्टि से आप लोग, सबसे ज्यादा जो होगा, छोड़ देंगे 1 बजे, अच्छे हो ही गया, हम 1 बजे हम भी छोड़ देंगे, क्योंकि रूटीन से बाहर हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो दिक्कत है। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाने में खूब मन लग रहा है तब पढ़ाते चले जाएंगे, और कई जगह पर हमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हाँ, मैं एक एक बात, एक ही प्रश्न करता हूँ और तुमसे अभी पूछता हूँ, इसके बाद छोड़ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ आज, लेकिन लेक्चर जितना दिन हुआ है बहुत अच्छा लेक्चर, मैं पूछना चाहता हूँ सबसे ज्यादा सोल्यूबल इन द आरबीसी और ए ब्लड कौन सा गैस होता है। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा सोल्यूबल मैं पूछा हूँ, CO2 नहीं सोल्यूबल होता है क्या, तब पर सोल्यूबल नहीं होता तो कारोसी कैसे हम कह देते हैं, हेमोग्लोबिन। हाँ हाँ, 2 मिनट में बताइए, सोच के बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा।
ऑक्सीजन। 4 गो ऑप्शन देता हूँ, चलो आज एक प्रश्न हो ही जाए। ऑप्शन देता हूँ, ए ऑक्सीजन, O3, बी नवजात वाला ऑक्सीजन, डी CO2, ई CO। इतना ऑप्शन दे दिए ना, बनाओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन। भाई जो बोलते हैं वो अब देख सामने है, क्या बोलते हो वो मतलब नहीं है। ब्लड में सबसे ज्यादा सोलोबुल कौन है? तुम्हारा उत्तर O2 है, ए। चलो तुम्हारा उत्तर क्या नाम है? प्रितोष, क्या नाम हो? है आयुष। आयुष का ये है। चलिए, वो तो आप साथ बाहर चली गई, प्रश्न पूछ कैसे सब। अब और भी सोचो, इतने पर कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सही हो जाए, सोच सकते हो और हो, तुम्हारे पास समय है। यक्ष प्रश्न है, मेरे यहाँ पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ दिमाग का तो बत्ती जला ही देंगे। सबसे ज्यादा मैं पूछ रहा हूँ ना, एक ही उत्तर जाएगा ना, सबसे ज्यादा तो एक ही होगा ना। डी। तो पहले उत्तर दिए ए, उसके बाद डी। अब ऐसा तो अरे हौसला भी मना कर दोगे, बताओ रोक क्या है? बताओ, हम जब गम में नहीं रोते हैं तो फिर ऐसा तो कोई चीज नहीं आया। आटा कांटा जो है ए और डी में अटका। ये काहे हटा दे, ए ऑप्शन में तो है। चलो अब पढ़ाना तो है नहीं, होमवर्क दे देते हैं सबसे।